नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हम सब होटल में खाना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन्यू कार्ड में आप क्या कुछ देखते हैं तो आपका जवाब होगा डिश और प्राइस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी आपने मेन्यू कार्ड पर कैलोरी वैल्यूज चेक की हैं, अब आपका जवाब होगा कि कैलोरी वैल्यू तो दी ही नहीं जाती, तो देखना क्या। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। जी हाँ, क्या है ये पूरा नियम और क्या है पूरा मामला, क्यों हम इस मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। शुक्रवार को FSSAI ने 16 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए। इन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड पर डिशेस की कैलोरी वैल्यूज नहीं दी गई थी। जी हां, मेन्यू कार्ड पर कैलोरी वैल्यूज न दिए जाने के चलते इन रेस्टोरेंट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 70 रेस्टोरेंट्स ने नियम लागू करने के लिए टाइम मांगा है। दरअसल लोग इन दिनों न केवल अपनी सेहत को लेकर चौकन्ने हैं, बल्कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि किस डिश में कितनी कैलोरीज है। लेकिन हमारे यहाँ कैलोरी तो छोड़िए, इस बात की भी जानकारी नहीं दी जाती कि किस डिश में कितने ड्राई फ्रूट्स मौजूद है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे एलर्जी हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने 2020 में ईट राइट मूवमेंट के तहत ये नियम बनाया था। नियम के मुताबिक ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके पास सेंट्रल लाइसेंस है या जिनके 10 और 10 से ज्यादा जगह आउटलेट है, उन होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मेन्यू कार्ड में खाने की कैलोरीज बताना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने ये नियम नवंबर 2020 में बनाया था और इसे इस जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन होटल मालिकों की डिमांड पर इसकी डेडलाइन जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। अब जुलाई 2022 से ये नियम लागू हो चुका है। FSSAI कैलोरी वैल्यू को लेकर काफी सख्त मूड में नजर आ रहा है, लेकिन होटल मालिकों का कहना है कि कैलोरी वैल्यू दिखाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यहाँ बनने वाली डिशेस का कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। यानी FSSAI का नियम लागू होने में कई रोड़े हैं और इन्हें कैसे हटाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो नियम के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन कई सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में इस नियम के लागू होने से कोई बदलाव आएगा? कैलोरी वैल्यू दिए जाने का क्या फ़ायदा होगा? रेस्टोरेंट मालिकों को इसे लागू करने में दिक्कत क्या है? इन नियमों के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इनोशी शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंप्लायंस स्ट्रैटेजी, उमा कनाल, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट ILBS, अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। उमा जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तमाम कैलोरी कॉन्शियस लोगों को ये बताना कि ये नियम उनके कितने काम का है। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी खुश भी हो गए होंगे इस नियम को जानने के बाद कि अब आपको जो है कैलोरीज की भी तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। कैसे देखती हैं आप, कितना डाइट फोकस्ड और न्यूट्रिशन फोकस्ड हो जाएगा आपका बाहर जाके खाना खाना इस नियम के लागू होने के बाद? नियम के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट को लेकर के, बिकॉज अगर प्रोग्रेसिव इंडिया को दुनिया का एक पार्ट बनना है तो हेल्थ हैज टू बी सुप्रीम। एंड हेल्थ सिर्फ घर पर रहकर नहीं की जा सकती, बिकॉज अगर आजकल की सोसाइटी अगर हम देखें तो एक दाम्पत्य जीवन में वो बोथ द पार्टीज, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर बहुत वर्किंग है तो हफ्ते में एक बार तो जरूर वो एक खाना बाहर जरूर खाना चाहेंगे। अब घर पर रहकर तो 6 दिन वो अपने खाने पीने का ध्यान रख लेते हैं कि भाई मुझे ऑर्गेनिक फूड खाना है, या मेरा पानी इस तरह का होना चाहिए, या मेरा जो चॉकलेट का कंजम्पशन है वो इतना ही मैं नियमित में रखूंगी। पर वो सारा का सारा ब्रेक हो जाता है जब मैं एक बार कोई भी मील बाहर खाती हूँ। अब अगर इस पर मुझे ये पता रहे कि उसमें मैंने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी, तो मुझे कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। लेकिन चलिए इनोशी शर्मा से बात करते हैं, क्योंकि ये तमाम जो नियम आए हैं वो FSSAI अप्रूव्ड हैं। थोड़ा सा अगर मैं बारीकी में जाना चाहूँ इनोशी, तो मुझे बताएं कि ये किस तरह के नियम है और कैसे इनको रोल आउट किया जाएगा, क्या सोचकर इन्हें निर्धारित करने के बारे में फैसला लिया गया? बड़े अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है। आजकल जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत अवेयर हो चुके हैं
और बहुत अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं। कोविड के दौरान बहुत सारे डिस्कशंस होते थे कि हम जो खा रहे हैं उसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे हेल्थ पे और इम्यूनिटी पे एंड द एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी बहुत ज्यादा राइज है, तो अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। इस रेगुलेशन को जब लाया गया था तो इसकी जो मंशा थी इसके पीछे यही थी कि जब भी कोई बाहर घर से बाहर जब खाना खाने जाता है, अगर उसको पता हो कि एक डिश ऑर्डर करने पे कितनी कैलोरीज हैं, तो वो पूरे दिन में अपनी जो कैलोरी की डिस्ट्रीब्यूशन है या अगर डिसाइड करता है कि मैंने ये खाना है, तो आप उसको फिर कॉम्पनसेट, अगर आपको लगता है आपने कुछ बहुत हैवी किया है तो आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है फ्रॉम अ मोर सीरियस इशू विच इज अ हेल्थ इशू। बहुत बार लोगों को एलर्जेंस भी होते हैं, जैसे आपको ग्लूटेन से हो सकता है, नट से हो सकता है, मिल्क से हो सकता है, फिश से हो सकता है। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं, अगर आपको ये पता हो तो इनसे भी आप बच सकते हैं। प्लस हमारे मेन्यू लेबलिंग में कैलोरीज, एलर्जेंस, वेज नॉन वेज ये भी मेंशन होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का जब प्रोविजन किया गया था, इसके पीछे यही मंशा थी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम ज्यादा अवेयर कर सकें। बिल्कुल, जागरूकता के लिहाज से तो ये बिल्कुल बढ़िया कदम है, लेकिन अमित जी, अब इनको रोल आउट करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से अपने मेन्यूज़ को बदला जाएगा? अब क्योंकि ये एक एस्पेक्ट आ गया है तो बहुत ही हेल्थ स्पेसिफिक मेन्यू बनाया जाएगा, क्या इस तरह के बदलावों के बारे में सोचा जा रहा है? जो डिस्कशन हमारा चल रहा है बहुत अच्छा लगता सुनने के लिए कि जो ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए एंड ऑल, बट इसकी प्रैक्टिकलिटी पे काफी इंटरनल इश्यूज हैं जिन्हें हम ट्राई तो कर रहे हैं एड्रेस करने का। अब जहां तक मेन्यू की बात है तो क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो अगर लिखना है तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो उसको लिखना आसान है, उसको लिखा भी जा सकता है। एज फार एज एलर्जी जो कंसर्न है एलर्जी का, उसको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर इंग्रेडिएंट लिखा हो तो। लेकिन जब कैलोरी की बात आती है तो यहां पर जो है इसको मतलब कि एक्यूरेटली लिखना, खास करके इंडियन फूड जिस तरह से बनते हैं उस पे थोड़ा चैलेंजेस है। ओके, अब इसको हम कितना मानते हैं, ऑफिसर्स लोग कितना मानते हैं, ये हमें देखना है। लेकिन इसमें चैलेंजेस काफी आएंगे बिकॉज पैक्ड फूड जो होता है उसकी कैलोरी को लिखना बहुत आसान होता है बिकॉज वो बहुत साइंटिफिकली ढंग से बना हुआ होता है। वेरएज जो इंडियन फूड है जो रेस्टोरेंट में सामने बनता है उस पे कैलोरी लिखना ये थोड़ा चैलेंज है बिकॉज हैंड टू हैंड डिफर होता है। एक एक शेफ जो है कितना उसमें तेल डालता है, बिकॉज जो सामने जो खाना बनता है उसमें तो वेट्स एंड मेजर्स लेकर के नहीं बनाया जाता है। अब कोई तेल ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है, कोई मसाला डिफरेंट तरीके से डालता है, कोई डिफरेंट तरीके से डालता है। सो ये एक थोड़ा बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। इट इज नॉट इजी, वो इतना आसान नहीं है जितना बोलने और सुनने में लगता है। वो प्रैक्टिकली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, तो इसको कैसे करना है जो कि एक्यूरेट हो। सी लिखना तो बहुत आसान है, आप लिख दो अराउंड दिस मच, बट एक्यूरेटली लिखना ताकि फिर ऑफिसर जब चेक करे तो वो राइट भी तो गिरना चाहिए ना। ये थोड़ा सा साइंटिफिक मेजर नहीं है, मैनुअल इंटरवेंशन इतना ज्यादा है इस चीज में कि एक्यूरेसी को अचीव करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इनोशी, वाकई जिस तरह से समझाया अमित जी ने, लगता है कि कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। तो इसको लेकर ये बात भी जब ये नियम को तय किया जा रहा होगा तो फसाई ने भी इसको काउंटर तो किया होगा, फैक्टर इन किया होगा, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आप एक कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं किसी डिश की तो उसमें प्लस माइनस 25% का हमने लीवरेज दिया हुआ है। विच मीन्स, मैं अगर इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊं, अगर एक डिश 300 कैलोरी की है तो 75 कैलोरी कम या ज्यादा की गुंजाइश उसमें रह सकती है। तो अगर एक शेफ है आपका, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपका जो शेफ है वो रोज ही बदल जाता है या वो रोज ही भूल जाता है कि उसको कितना तेल डालना है एक डिश में। मेरे हिसाब से घर में जब हम खाना बनाते हैं और एक ही दाल को रोज बनाते हैं तो हमें हिसाब होता है कि हम उसमें कितना घी या तेल डालते हैं।
और हमें बिल्कुल आइडिया रहता है। तो ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आई डोंट थिंक सो एक रेस्टोरेंट में जहां पर रोज कितनी बार वही डिश बनती है, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से वेरिएशन आनी चाहिए। बट इवन देन, even if there is a concern that there will be a variation, there is a 25% plus or minus which range has been given. So that means if a dish has been given 300 calories, we expect it to range anything between 225 calories to 375 calories. I hope that answered the question. अमित जी, आपने सही बोला। तो जहां तक शेफ की बात है तो आपको बताऊं, ये मैनुअली बनता है। हर होटल में डिफरेंट शेफ होते हैं, हमारे जितने भी होटल है डिफरेंट शेफ होते हैं। हालांकि रेसिपी तो हमारा सेम रहता है, लेकिन हाथ पे थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन आपने बताया कि 25% का मार्जिन है। अब आप एक बात बताइए कि आप जो है सरकार या FSSAI उस चीज को कंट्रोल करना चाह रही है, गाइडेंस दे रही है जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। ओके, भारतवर्ष में, हमारे देश में 50% फूड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बनता है और लोग खाते भी हैं। 50%। आई हैव डेटा टू कम टू इट। उसके विषय में क्या करें जो ऑलरेडी है ही नहीं, जो गवर्नड ही नहीं है, FSSAI के जो लाइसेंस ही नहीं लेते। आज हमारे देश में 50%, आई कैन बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो लाइसेंस ही नहीं लेते और बेच रहे हैं, बन रहा है, लोग खा रहे हैं। उसका आप क्या कर रहे हैं? ये जो बात है, ये ईट राइट मूवमेंट के तहत इसको जो है वो रोल आउट करने का उद्देश्य है FSSAI की तरफ से। और उमा जी, मुझे ये बताएं, वाकई कैलोरीज को इतना स्पेसिफिकली मेन्यू में डालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? अगर हम ईट राइट मूवमेंट के तहत उसको देखें तो जो ज़रूरियात है, क्या अगर हम उन्हीं को स्पेसिफाई करें तो ये क्या काफ़ी नहीं होगा? क्या क्या चुनौतियाँ आपके मुताबिक आ सकती हैं? इसके लिए मैं जरूर अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी कि बहुत साल पहले जब FSSAI के थ्रू हमारे पास एक कंपलसरी नोटिफिकेशन आया था कि पैकेज्ड फूड पर हम कैलोरीज एंड प्रोटीन और न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखा करेंगे, तो ये बहुत एक वेलकम चेंज था। और इसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, लगभग 7-8 साल हो गए अगर मुझे ज्यादा याददाश्त है। इनिशियली इसके अगेंस्ट भी हमारे पास में बहुत ही उपद्रव हुआ था कि कैसे पॉसिबल होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, ये सब बाहर के देशों में हो सकता है। पर हमारी फूड इंडस्ट्री ने इस चैलेंज को लिया। और आप अगर देखें तो मेरे सामने एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी के अगर चॉकलेट पैक्स में देखूं तो इन पर आप देखेंगे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू पाया जाता है। अब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं भी एक चॉकलेट का पीस खाना चाहूँ तो मैं भी ये कैलकुलेट कर लेती हूँ कि मैंने कितनी कैलोरीज उसमें ले ली। अब अगर यही सिमिलर थिंग अगर मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर या एक अच्छे होटल में जाकर अगर अपने मेन्यू पर देख लेती हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मैं मनी पे कर रही हूँ और एक अच्छा खासा अपने पे बजट में से पैसा दे रही हूँ और उसके अगेंस्ट में तो ये पता चल रहा है कि मैंने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की, तो आई वुड से दिस इज वैल्यू फॉर मनी। एंड मैं बहुत आराम से, अगर मेरे को पता है कि आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया था बिकॉज मैं एक बर्थडे एंजॉय कर रही थी, तो कल मैं जिम पे हिट करके या किसी और तरीके से उस कैलोरीज को साथ के साथ बर्न कर लूंगी, तो कैलोरी बर्डन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एज इट इज इंडिया को अगर आप माने तो हम वर्ल्ड के मेटाबॉलिक कैपिटल पर खड़े हैं, जहां पर 70% लोगों में डायबिटीज पाया जाता है। और क्योंकि मैं एक लिवर संस्थान का हिस्सा हूँ तो मेरे पास 90% लोग लिवर बीमारी में जो आते हैं वो फैटी लिवर की वजह से आते हैं। और ये फैटी लिवर का रीजन, वन ऑफ द रीजन जो है वो हमारे जेनेटिक्स है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इस सबको लड़ने के लिए अगर मेरे पास एक हथियार मिल रहा है तो मेरे लिए वेलकम चेंज है। बिल्कुल नहीं, साथ ही एनोशी जी इससे ये भी होगा कि काफ़ी हद तक रेस्टोरेंट्स को लेके जो खाना पीना उनमें बनता है उनमें ट्रांसपेरेंसी भी तो आ जाएगी। ठीक है, हम सब हेल्दी लाइफस्टाइल जाने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छटनी भी हो जाएगी, फिल्टर आउट हो जाएंगे रेस्टोरेंट्स जिस तरह से ये मुहिम की तरह इसकी जो शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ इम्पैक्ट आने की आपको संभावना लग रही है इसके जरिए रेस्टोरेंट्स के पूरे बिजनेस पर? देखिए, the whole purpose of this regulation is not to close any business, not to create problems for any business. मतलब अगर आप बहुत सारे जो देश हैं यूरोप में, अमेरिका में, वहां पर उनके सिर्फ फिक्स्ड मेन्यूज नहीं होते हैं। दे हैव फाइन डाइनिंग, दे हैव रेस्टोरेंट्स, दे हैव होटल्स।
everywhere the calories are mentioned and people are extremely conscious. ये जो कॉन्शियसनेस होती है खाने को लेके, ये ओवरनाइट नहीं आती है, बहुत धीरे धीरे आती है, जिसमें आपको हर स्टेप पर एक रिमाइंडर चाहिए है कि आप कैसे खा रहे हैं. जैसे मेरे से पहले इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि हमारे levels of NCDs in terms of fatty liver, in terms of type 2 diabetes, cardiovascular problems, they are increasing. And food from outside, no matter what you say, has increased. आप चाहे बाहर ना जाएं, आप ऑनलाइन भी खाना मंगवा सकते हैं. A lot of people who are now in the metros, who are working for long hours, who do not have time to cook, they are all eating out. So it becomes very, very imperative that they know what it is. और जहां तक हमारा सवाल है, in FSSAI we have been having innumerable consultations. We keep having meetings with various restaurant hotels associations, जहां पर उनके यही डाउट्स जो होते हैं या यही जो उनके इश्यूज होते हैं, हम उसको क्लैरिफाई करते हैं. जैसे आपने खुद ठीक से बताया था, कोई भी जब रेगुलेशन आती है या कोई भी एक चेंज आता है, कोई भी हमारे कंफर्ट जोन से हम जब हटते हैं, तो हम पहले हमेशा घबरा जाते हैं. वो यही यहाँ पर भी वही बात है कि आपको बताया गया है कि मेन्यू पे ये डालना है, तो एक जनरल घबराहट है, उसका कोई बेसिस नहीं है. अगर उसको कोई कर, और ऐसा नहीं है कि किया नहीं है. I mean, the best part is there are so many restaurants, hotels who've done it and done it successfully. How is it that only some are finding an issue? बहुतों ने किया, मेजॉरिटी ने तो कर भी दिया है. बताएं अमित जी. आप जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, जो मैं बात कर रहा हूँ 5 स्टार होटल, हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा. और जब तक आप कोई भी प्रॉब्लम को अगर इरेडिकेट करना है या एड्रेस करना है, तो इट हैज टू बी डन इन टोटल. यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव. अगर आप सेलेक्टिव है कि भाई मैं 10% को कंट्रोल कर लूंगी और जो है बाकी को छोड़ दूंगी, देन आई डोंट थिंक सो द पर्पस विल बी सॉल्व्ड. और जहां तक ये तो अमित जी, कैलोरीज की डिटेल्स देना कितना ही चैलेंजिंग हो जाएगा अगर हम अनऑर्गेनाइज वाले एस्पेक्ट पर भी फोकस करना चाहें, तो यहाँ पर कैलोरीज की मात्रा डालना कितना चैलेंजिंग हो जाएगा उससे. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, होटल्स, 5 स्टार होटल इज नॉट अ बिग थिंग. हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं. बट आई एम टेलिंग यू अगेन दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया का मेन फोकस है, आप चांदनी चौक चले जाइए और वहां पे बोले पराठे वाली गली में की जो है आप पराठा पे कैलोरी लिख करके खिलाओ. सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज इन इंडिया. इट इज अ बिग चैलेंज. तो कहीं ना कहीं इनोशी आपको शायद ये बताना होगा कि ये किस किस पर लागू होगा. जिनके पास लाइसेंस होगा उन्हीं पर तो लागू होगा ये नियम. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप उसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो. सारे रेगुलेशन उसी के लिए आ रहा है जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है. इनोशी शायद जवाब देना चाहेंगे इस बारे में. व्हाट अबाउट द चंक ऑफ इंडिया जो खा रहे रोड पे, उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं है कभी. उसका क्या होगा? The debate which we are having here has sort of sidetracked. The issue is not about the unorganized sector, because that is a different sector we are catering to, and for that we already have our own Eat Right programs, where we are reaching out, trying to educate the people in terms of safety, hygiene, getting into our fold. This particular regulation, when it has been introduced, it is a step which we are going to take gradually. Nowhere have we said that if a law has come or a regulation has come, it is the end. It moves on. That means if we have started like this with the central licensees who have a turnover of more than 20 crores or who have more than 10 outlets, we will gradually be moving it. We will be increasing the ambit. Nothing stops us. So I think having a debate for not bring unorganized sector, I think it's too premature. बिल्कुल बिल्कुल. जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि क्योंकि ये शुरुआती फेज है, धीरे धीरे इसके दायरे में तमाम तरह की एंटिटीज भी आएंगी. लेकिन उमा जी ये बताएं कि अब इसकी वजह से रेस्टोरेंट्स में हम एक क्या हेल्दी मेन्यू भी अलग से देखेंगे जहां पर आपको कम कैलोरी का खाना मिलेगा. मेरे ख्याल से अब इसका भी चलन बढ़ जाएगा. आई एम श्योर ये जरूर आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये है भी. अगर हम अच्छी होटल्स की बात कर रहे हैं या सैलेड बार्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हेल्दी मेन्यू ऑप्शंस पहले से ही अवेलेबल है. बट जब कंपैरिजन होने लगेगा तो रेस्टोरेंट्स या गुड होटल्स के पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो बेटर प्राइस अपने मेन्यूज रख सकते हैं with कम कैलोरीज, एंड दैट वुड बी पिक्ड अप, एंड पॉसिबली दैट वुड गेट द बॉल रोलिंग
and more health conscious people would be enticed into these places. वो लोग ज्यादा विजिट करना चाहेंगे तो प्रोबेबली उनका फुटफॉल भी इंक्रीज होगा, शायद उनका बिजनेस भी इस तरीके से बढ़ जाएगा। और मैं अमित जी से एक और बात बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी द रोल मॉडल फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर ये करके दिखा देगा कि भाई मेरे एक समोसा में अबाउट 200 कैलोरीज है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ पीछे पीछे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कंपलसरी इस गैम्बिट में आना ही पड़ेगा, और वो आ भी जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बड़े शहरों में तो अमूमन इस तरह की चीज़ें आराम से अमल में ली जाती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही हम थोड़ा सा फोकस रखना चाहेंगे अमित जी। छोटे मझौले शहरों में इसको कैसे अपना, इसको लेकर जो एक्सेप्टेंस है वो आप आती हुई देखते हैं? छोटे शहर तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले बड़े शहर को भी कवर करें। मैं ये नहीं कभी बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इट शुड बी एडवाइजेबल इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैंडेटरी। इट शुड बी एडवाइजेबल, लेट द कस्टमर चूज, let the customer choose what they want for themselves. It should be advisable because for everything जो भी चीज हम करते हैं उसके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड थिंग्स जो है थोड़ी कॉस्टली होती चली जाएगी। कस्टमर अभी भी कर पा रहा है ना अमित जी, कस्टमर तो अभी भी चूज कर पा रहा है। यहाँ पर तो बस कैलोरी की डिटेल देने में ही एक चीज जो आपको ऐड करनी होगी, केवल उतनी ही बात हो रही है। तो यहाँ पर कस्टमर की चॉइस पर कोई धावा नहीं बोल रहा है, या वो उनके हाथ से जो है वो क्षमता नहीं ली जा रही है। नहीं, अब जैसे कैलोरी की बात आती है तो जैसे कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज कैलोरी कैलकुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जिसका एक जो है ये होना चाहिए। हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में एक सिस्टम सेट होना पड़ेगा जो रहेगा, कोई क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सारे कैफेज आ गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे कैफेज आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो आपको इस तरह की कैलोरी काउंट्स देते हैं। आपको खाना है नहीं खाना है वो तो एंड में आपका ही डिसीजन होगा, वो तो कंज्यूमर का ही डिसीजन होगा। हर एक चीज कम्स एट ए कॉस्ट, सो हम जो है कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। हम कभी नहीं बोले कि नहीं होना चाहिए, बट एडवाइजेबल रहने दीजिए ना। आप इसको मैंडेटरी जहां कीजिएगा तो जो है फिर कहां से बढ़ रही है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन आप दे पाएंगे? कि मैं पूरा मुद्दा समझने की कोशिश कर रही हूँ, कॉस्ट किस तरह से बढ़ेगी और किस तरह से आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा उस लिहाज से। कैलोरी चेक करने के लिए फिर एक बंदा चाहिए सिस्टम में, बिकॉज वंस इट बिकम मैंडेटरी any violation will attract penalty। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? एक इंसान को हायर करना मेरे ख्याल से आपके जैसे बड़ी चेन के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चेन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपके ग्राहकों के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि उनमें थोड़ा सा विश्वास आएगा कि देखिए एक इंसान इन्होंने बाकायदा स्पेशलिस्ट रखा हुआ है जो कैलोरी की जांच करता है और उसके मुताबिक इसको मेन्यू में डालता है और उसके मुताबिक हम चॉइस कर सकते हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है ग्राहकों के लिए। उमा जी क्या कहेंगे आप? मन में कि पॉसिबली न्यूट्रिशनिस्ट के लिए एक जॉब इंक्रीज हो रही है, एक ओपनिंग इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑल दी होटल इंडस्ट्रीज एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज वुड हैव टू हैव वन न्यूट्रिशनिस्ट ऑन देयर पैनल पॉसिबली, सो दैट शी विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द डिशेस, कैलकुलेशन टाइम टू टाइम, रिगरस चेकिंग। और जहाँ तक सवाल है कस्टमर का, आई थिंक वो रेडी होगा इस एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए। अगर इसके लिए एक्स्ट्रा उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा तो वो अपनी हेल्थ को ताव पे ना रखते हुए इसके लिए पेमेंट करने को तैयार होगा। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया है, लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर रुझान बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये इनोशी, क्या ये वाकई इतना बड़ा खर्चा होगा तमाम रेस्टोरेंट्स पर जितनी चिंता जता रहे हैं अमित जी? No, it will not be so expensive because calorie calculation is something very easy. In fact, any technologist or even student who's passed out from any college can easily calculate it. So at present, we just need a broad calorie calculation. And as I said, आपका 25% का leverage हम दे रहे हैं. So you don't even have to be very exact. So I don't see it a problem, at least in the existing setup, the way we have done it for the central licensees. To such a cost, I don't see it. बताएं अमित जी। Like I said, majority have already done it. Majority have already done it. Yes. अब मैं आपको फैक्ट चेक बताता हूँ। जी, मेरे पास समय ना बहुत कम है, आप थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा सर। ना, फैक्ट चेक ये है कि जितने भी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट, दे ऑल रन इन लॉस।
आई हैव द डेटा टू प्रूव इट। कोई भी 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट नेवर मेक्स एनी प्रॉफिट। सो फर्दर इंक्रीजिंग द कॉस्ट, यू कैन नो द ट्रैफिक गेट्स डाइवर्टेड समवेयर एल्स। दैट इज द कंसर्न। सो एनीवेज, बट 5 स्टार इसीलिए कहीं ना कहीं होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को अपना जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर एक कंज्यूमर्स के हेल्थ के लिहाज से एक अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। मेरे ख्याल से इस कदम की तारीफ करनी चाहिए। हालांकि आपने जो चुनौतियां यहाँ पर बताई हैं और गिनाई हैं वो अपने आप में वाजिब भी है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसका निष्कर्ष भी निकलता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि जैसे कि इनोशी ने भी शुरुआत में कहा कि कोई बदलाव जब भी नया होता है थोड़ा सा परेशान तो करता है, थोड़ी सी दिक्कतें तो सामने आती ही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।